ओम शांति। दीदी जी और दीदी जी के बेटे ईशान भाई मुरली का सार लिख रहे हैं। ये कितना सुंदर चित्र हमारी प्यारी पावनी बहन ने बनाया है। इस चित्र के बारे में भी लास्ट में हम समझेंगे। दीदी जी हमको मुरली का सार लिख लेंगी, उसके बाद हमको समझाएंगी ना। बहुत सुंदर चित्र है क्योंकि चित्रों के माध्यम से हमारी वृत्ति में छप जाता है। ये 13/8/2026 की मुरली है। ये दीदी जी मुरली का सार लिख रही हैं। जैसे बाबा ने बोला है ना, एक एक रत्न लाखों रुपए का है ना। तो यही वो संगम युग है जिस समय ये रत्न हम जमा कर सकते हैं ना। जितना हमारी बुद्धि में ये बाबा के रत्न रहेंगे उतनी बाबा की याद रहेगी। और बाबा कहते हैं ना, याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, याद से ही तुम बच्चों को राजाई मिलेगी। तो मुरली सुनने के बाद हमको मुरली लिखना बहुत जरूरी। कितने पॉइंट हमें याद रहे, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि 1000 काम छोड़कर हमको मुरली सुननी चाहिए ना। मुरली कहते हैं ना, जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है, मुरली मिस नहीं करनी है ना। जब हमारे जीवन में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती है तो बुद्धि में ये ज्ञान आ जाता है कि बाबा ने ये मना किया है, तो हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। अगर ज्ञान बुद्धि में ना हो तो हम भी उनकी तरह बन जाते हैं ना। तो ये देखिए, अब शिवम भाई भी आ गए मुरली को लिखने, मुरली का चिंतन ना। एक दूसरे से बैठ के हम लोग पूछ भी सकते हैं आज बाबा ने क्या कहा, कितने पॉइंट सुने आपने, कितने पॉइंट आपको याद रहे, है ना। आपस में बैठ के आदान प्रदान, है ना। कुछ पॉइंट हमें याद रहे, कुछ दूसरे भाई को याद रहे, है ना। तो इस तरीके से हम चिट चैट कर सकते हैं। ये शिवम भाई ने तो पॉइंट लिख लिए। हमको हर बार जब भी मुरली हमको सुननी है उसके बाद पॉइंट हमेशा लिखने हैं। अभी हम लोग, अब जो ये चित्र है, चित्र को हम समझेंगे, ठीक है। दीदी जी हम सबको समझाएंगी, बहुत ध्यान से सुनना है। दीदी जी ने बहुत सारे पॉइंट लिख लिए हैं, ईशान भाई ने भी बहुत सारे पॉइंट लिख लिए। ओम शांति। आज 13 अगस्त 2026 की मुरली का वरदान है। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाबा ने हमें ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं दे रखी है। जब कोई योगी आत्मा शुद्ध अन्न कर लेती है, अमृत वेला नियम से करती है, पवित्रता की धारणा को करती है और मुरली सार के चिंतन में रहती है, अर्थात योग युक्त रहती है, तो माया हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। अच्छा, तभी जरा बाहर आइए। हाँ जी। मतलब जब हम योग करते हैं तो जो हमारे संकल्प चलते हैं, व्यर्थ के संकल्प जो हमें खींचते हैं, जी। पहले हमें एक नेगेटिव संकल्प खींचता है, जब हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं तब हमारे व्यर्थ चलने शुरू होते हैं, जिसे बाबा ने माया का मोचरा बोला है। फिर बाबा ने आज हमें स्लोगन दिया, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व कल्याण का बैलेंस रखो। पहले तो हमें सेवा का अर्थ समझना है। सेवा का अर्थ होता है आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित होकर मन और कर्मेंद्रियों को जब यूज करती है उसे हम सेवा कहते हैं, और ऐसी सेवा परमात्मा की याद में की जाती है। लेकिन जब हम मन के प्रभाव में और कर्मेंद्रियों के प्रभाव में आकर कोई भी कर्म करते हैं तो फिर हम उसमें विस्तार में जाते हैं, जिसके कारण बहुत थकावट होती है और बैलेंस नहीं रह पाता। हम अपने स्व का कल्याण नहीं कर पाते। इसलिए देखो यहाँ पर क्या है, हम बाहर से बोल तो रहे हैं
मैं तो बाबा की हूँ। मतलब ये तो देख रहे हो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल थकी थकी सी, मैं फिर भी मैं बाबा हाँ, की हूँ। कि हम अंदर से अपने मुंह में या मिट्ठू बन रहे, मैं तो बाबा की हूँ, लेकिन अंदर से हमारी स्थिति बहुत हिली हुई है और हम बहुत सारी सेवाओं के विस्तार में जा रहे हैं। तो इसलिए फिर एक योगी के लिए 4 धारणाएं बताई हैं बाबा ने कि बच्चे पहले ज्ञान भरपूर होना चाहिए बुद्धि में, फिर उसी ज्ञान के आधार से बाबा की याद होती है। ज्ञान अर्थात याद, अर्थात ज्ञान का गहराई से चिंतन जब करते हैं उसे याद बोलते हैं। जब वो याद बहुत हमारे स्वरूप में आ जाती है तो वो धारणा हो जाती है, हमें धारण हो जाता है वो सब कुछ। और फिर जब वो धारण हो जाता है तो उससे ऑटोमेटिक सेवा होती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा है। बहुत अच्छा दीदी। आज तो ये चित्र मैंने कई बार देखे लेकिन समझ नहीं आता था। बहुत अच्छा लगा दीदी। अब ओम समझ आ शांति। गया? हाँ दीदी, बहुत अच्छा समझ में आया। ओम शांति। ओम शांति।